we have one more lecture of 12th standard. Today we are going to start with chapter number 2 of economics. Okay, the lecture will be very small, it won't be having much things to discuss. So let us get started. This chapter's name is utility analysis. Economics chapter number 2, utility analysis chapter number 2, 12th standard, introduction, features of utility, and we have out of 10 we are going to study about 7 features, and in exam you have to write, if they are asking you to write everything, you have to write 7 features only, not whole 10 features. सब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है. तो पहला है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है. आज द नोट्स over here. You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. This unit gives a detailed explanation of consumers' behavior. In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximum satisfaction. Now, what they have told over here is utility. Utility के बारे में हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, और कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटी को हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. यूटिलिटी इज नथिंग बट वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ह्यूमन और एनीथिंग, ठीक है. कोई भी इंसान का वन सेटिस्फाइंग पावर जो होता है वही उसकी यूटिलिटी होती है. सी एक एग्जाम्पल एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है, इकोनॉमिक्स जब से आया था तब से यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए. सी इफ आई हैव 5 एप्पल्स, ओके, आई हैव 5 एप्पल्स, तो अगर मेरे पास 5 एप्पल है, पाँचों एप्पल का कलर सेम होना चाहिए, पाँचों एप्पल का साइज सेम होना चाहिए, पाँचों एप्पल का टेस्ट सेम होना चाहिए, वेट सेम होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए. इट शुड बी होमोजेनियस. एंड इफ आई एम ईटिंग फर्स्ट एप्पल आई एम गेटिंग ह्यूज सेटिस्फैक्शन, सेकेंड थोड़ा कम, थर्ड थोड़ा और कम, फोर्थ वाला एप्पल में आधा खा के छोड़ दूंगा जस्ट बिकॉज मेरा पेट भर चुका है. तो सबसे कम सेटिस्फैक्शन, सबसे कम यूटिलिटी जो है मुझे फोर्थ एप्पल से मिली. फिफ्थ एप्पल को तो देखा भी नहीं मैंने जस्ट बिकॉज पेट तो भर चुका था. थर्ड एप्पल से थोड़ा ज़्यादा मिली, सेकेंड से और थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अगर मेरे पास यूटिलिटी अगर कोई एप्पल से कलेक्ट हुई है तो दैट इज द फर्स्ट एप्पल, द फर्स्ट बाइट ऑफ द एप्पल. ओके, सो यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी कंज्यूम द सेम अमाउंट और सेम थिंग इन ह्यूज अमाउंट, ठीक है. ओके, मूविंग अहेड वी हैव features of utility. First is relative concept. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. For example, woolen clothes have a greater utility in winter. Sand has greater utility at the construction site than at the seashores. Okay, woolen clothes की utility कहाँ पर ज़्यादा रहती है, जहाँ पर winter season या ठंडा क्लाइमेट होगा. कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज़्यादा कहाँ पर रहती है, जहाँ पर हॉट क्लाइमेट हो. इन लोगों ने सैंड का एग्जांपल दिया है. सैंड की यूटिलिटी ज़्यादा कहाँ पर रहती है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के साइट्स है, ना कि जहाँ पर बीचेस है. बीच में तुम लोग देखो सैंड ऐसा एकदम कॉमन चीज़ है वहाँ पर. सो वी डोंट केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. इतना ज़्यादा खुशी मिलती है हमको नहीं है सैंड को देख. सो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है. सब्जेक्टिव कंसेप्ट. सेकेंड इज सब्जेक्टिव concept. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, stethoscope has utility to a doctor and not to a layman, or you can say any other person apart from doctor. Now, subjective concept क्या बोलता है कि जो it changes, or you can say the utility differs from person to person. Now I have given you an example of apple, ठीक है. पहला एप्पल खा के मेरे को यूटिलिटी ज़्यादा मिली, ऐसे से करते करते फोर्थ एप्पल तक मैंने आधा एप्पल खा के छोड़ दिया. सो द यूटिलिटी इज वेरी लेस ऑन फोर्थ एप्पल, बट द थिंग इज इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई और बाजू में मेरे कोई और इंसान को मैंने लेकर आया समझो, और उसको बोला आपको भी ऐसा 5 एप्पल खाना है, देखते हैं आप कितना खा सकते हो. उसने पहला एप्पल भी नहीं खाया जस्ट बिकॉज ही डिसलाइक्स एप्पल. उसको एप्पल पसंद ही नहीं है, तो उसको पहले एप्पल में ही यूटिलिटी नहीं मिलेगी, है कि नहीं. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग. इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा. ओके,
ethically neutral concept. Now it doesn't have any ethics. यूटिलिटी डजेंट हैव एनी एथिक्स, उसमें कोई मोरल या एथिक्स नहीं होता है. हम लोग कोई भावनाओं को यूटिलिटी में नहीं लेकर आ सकते. वी कैन नॉट इन्वॉल्व फीलिंग्स इन यूटिलिटी. सी इफ आई एम हैविंग अ नाइफ, ठीक है, इफ आई एम हैविंग अ नाइफ, नाइफ हैज ग्रेटर यूटिलिटी फॉर शेफ्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्सन. जो शेफ लोग होते हैं उनको यूटिलिटी ज़्यादा होती है नाइफ की, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस एज वेल. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as to harm someone. Both wands are different in nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. It doesn't see what is wrong, what is bad, what is good, what is nice. अगर उससे किसी को काम आ रहा है, अगर उससे किसी को फायदा हो रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, that means the utility has been created. ठीक है, उसमें हम लोग कोई अच्छी चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, ना बुरी चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. इट डजंट सी एनीथिंग गुड एंड थिंग बैड. नाइफ इज हेल्पफुल फॉर मर्डरर्स एज वेल एज फॉर शेफ्स. बोथ हैव इक्वल और यू कैन से मोर और लेस यूटिलिटी एज पर देयर डिमांड्स. ओके, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value of in the use of commodity. For example से समझेगा और तुम लोगों. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. Okay, both are liquid. एक लिकर है, लिकर यानी कि जिसके लिए अभी लोग लाइन लगाते फिर रहे हैं. कोरोना के इतने इतना ज़्यादा बीमारी फैल रही है, बट फिर भी लोगों को अपनी जान पे खेल के दारू तो चाहिए ही. बट द थिंग यार नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट, मैं डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. मतलब क्या, कोई चीज़ जैसे दूध उन्होंने एग्जांपल दिया है, उसका यूजफुलनेस भी है और उसकी यूटिलिटी भी है. वी कैन यूज इट इन डिफरेंट वेज एज वेल एज इट गिव्स अस द यूटिलिटी इन ऑल द डिफरेंट वेज. बट लिकर इट कैन बी ओनली कंज्यूम्ड. इट डजंट हैव एनी अदर यूजफुलनेस. लोग दारू को जमा के उसके आइसक्रीम नहीं बना सकते हो. ठीक है, इट डजंट गिव यू यूजफुलनेस, इट जस्ट गिव्स यू द यूटिलिटी. ठीक है, मिल्क हैज ग्रेटर यूटिलिटी एज कम्पेयर टू लिकर, और यू कैन से लिकर हैज ग्रेटर यूटिलिटी एज कम्पेयर टू मिल्क. देखो, लिकर इज एडिक्टिव. ठीक है, उसको हम लोग सेटिस्फैक्शन में काउंट नहीं कर सकते. जब तक इंसान लिकर कंज्यूम कर रहा है, अगर उसके बहुत पैसा है तो वो कंज्यूम करता ही रहेगा. ठीक है, इट विल नेवर सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज कंज्यूमिंग लिकर. बट दूध हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाते हैं, जस्ट बिकॉज उससे पेट भर जाता है हमारा, उससे नशा नहीं होता है. ठीक है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एज वेल. अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव प्लेजर टू अस. नाउ आप लोग बोलोगे सर प्लेजर कैसे नहीं देता है यूटिलिटी? अगर मैंने 5 एप्पल की जगह 4 एप्पल खा लिया, मेरा पेट भर गया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को प्लेजर मिल गया है. सीरियसली नो. अगर तुमको कोई बीमारी हुई है, तुम लोग दवा खा रहे हो, तुम लोग इंजेक्शंस ले रहे हो, ये दोनों चीज तुम लोग को यूटिलिटी दे रही है. यू आर गेटिंग यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तुम लोग उससे ठीक हो रहे हो, तुमको उससे यूटिलिटी मिल रही है, बट यू आर नॉट गेटिंग प्लेजर. तुमको मजा आ रहा है दवा खाने को? नहीं. तुमको मजा आ रहा है इंजेक्शन का दर्द सहने को? नहीं. सो यू आर नॉट गेटिंग प्लेजर बट यू आर गेटिंग इट्स यूटिलिटी. तुमको उससे हेल्प मिल रही है, तुमको उसका यूजफुलनेस पता चल रहा है, तुमको उससे तुम्हारे बोलते ना हर एक चीज़ का फायदा हो रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग द प्लेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एंड सेकेंड 6th पॉइंट इज utility differs from satisfaction. Again, pleasure और satisfaction में फर्क होता है. Second, utility differs from satisfaction. If I am thirsty, ठीक है, so I will drink water. ठीक है, तो ये मेरा यूटिलिटी था. मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया. फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा खासा लगा, दूसरे से और थोड़ा कम यूटिलिटी मिली, बट आई गॉट द यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड क्लास एज वेल एंड आई फिनिश द ग्लास ऑफ वाटर. बट द थिंग इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज 1 घंटे बाद मुझे वापस प्यास लगी. इट इज एंड नंबर ऑफ, इट गोज ऑन फॉर एंड नंबर ऑफ टाइम्स. जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं पानी पीऊँगा, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा कि पानी, हाँ बस आज 2 ग्लास पानी पी लिया, अब जिंदगी भर पानी नहीं पियेंगे. ऐसा होता है क्या? नहीं. यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्रिंकिंग वाटर जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग थर्स्टी अगेन.
उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तुमको यूटिलिटी मिल जाती है जस्ट बिकॉज योर थर्स्ट इट गेट्स न्यूट्रलाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, so seventh point, the last point for this lecture is measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero, or negative. Negative utility is called disutility. Now, what they have told over here is you cannot measure utility. You cannot, तुम लोग न्यूमेरिकली या तुम लोग वेट करके या कुछ भी करके तुम लोग यूटिलिटी को तुम लोग ऐसा नहीं दिखा सकते, हाँ ठीक है मैंने आज इतना 2 किलो यूटिलिटी मेरे को मिली, ऐसा नहीं होता है। आई गॉट 25 utilities. You cannot measure it or you cannot express it in numericals or weights or anything. ठीक है, किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को तुम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल मतलब क्या? कोई भी चीज़ जिसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, यूटिलिटी इज नथिंग। यूटिलिटी तुम लोग कैसे मेजर कर सकते हो पता है? इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। मुझे यूटिलिटी नहीं मिली तो आई विल से यूटिलिटी इज जीरो। मुझे यूटिलिटी बहुत मिली तो आई विल से इट इज पॉजिटिव। थोड़ी सी मिली आई विल से इट इज पॉजिटिव। अगर नहीं मिली है और मुझे और मतलब बोलते ना आई एम फीलिंग डिससेटिस्फाइड और एनीथिंग, मतलब कुछ ऐसा बुरा लग रहा है, मतलब खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि शी ये नहीं खाना चाहिए था, यूटिलिटी इज इन नेगेटिव। ठीक है, और जब मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव यूटिलिटी है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड disUtility. Negative utility is called disUtility. So we have studied about features of utility. This was just the start of second chapter and I want you people to refer this particular chapter once you have the textbook. If you don't have, you have the PDF. जो भी चीज़ है तुम्हारे पास उसको इन पर्टिकुलर 7 पॉइंट्स को रीड करो और अगर कुछ डाउट है तो ग्रुप में पूछो, कमेंट्स में पूछो, जो पूछना है तुम लोग पूछ सकते हो। इट शुड बी रिलेटेड टू द चैप्टर। और प्रीवियस वीडियोस जो है जो UCM के हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, प्लीज़ रेफर टू दोस चैप्टर्स। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ को फैलाने की कोशिश करो ताकि तुम लोग अपने ही होते ना ये इन पर्टिकुलर लेक्चर्स को अपने दोस्तों को फैला सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ जस्ट बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर व्यूज, वी नीड मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स, वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू वॉच आवर क्लासेस वीडियोज़। एंड आई होप यू पीपल आर सेफ एट योर होम। बाहर मत निकलो, बहुत गर्मी है। क्यों निकलोगे तुम लोग? तो दारू की लाइन में खड़े रहोगे नहीं। सो आई जस्ट वांट यू पीपल टू स्टे एट होम एंड बाहर एक्चुअली मत निकलो। और अगर हो सके तो तुम लोग अपने आजू बाजू जो स्ट्रे डॉग्स है उनको खाना खिलाओ, जो भी एनिमल्स है जो तुम लोग को दिख रहा है कि हाँ वो लोग अगर वो लोग परेशानी में है तो उनको प्लीज़ थोड़ा सा खाना खिला लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं से। लोगों की हेल्प करो, घर में रहो, प्रे करो कि ये कोरोना फटाक से खत्म हो जाए और हम लोग अपनी क्लासेस चालू करें। आई नो पीपल आर मिसिंग मी अ लॉट, मेरे लेक्चर्स मिस कर रहे हो, बट क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, in 20 days we are going to start with rainy season as well, so pray for a good season के बाढ़ ना आए, किसी को भी कुछ भी harmful effects ना हो rainfall की। ठीक है, so ending my lecture over here. I hope people have understood the lecture. We have studied 7 points of features of utility. These are the 7 points. Please refer to them. Okay, thank you so much.